भगवान बड़ी फुर्सत से। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को आज किसी परिचय की जरूरत नहीं है। वो अलग बात है कि इसकी पहचान एक अलग लेवल की है। झलकता हमरो जवनिया ए राजा, जो अपनी वल्गैरिटी, बोल्ड सीन और बाहियात सी फिल्मों के नाम के लिए जानी जाती है। ये क्या है? भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक स्टार हुए और उन्होंने एक से बढ़कर एक बाहियात सीन देकर अपना नाम बनाया। और ऐसे ही एक एक्टर हैं पवन सिंह। लैला पुदीना जिसका पूरा कैरियर सिर्फ इस गाने से शुरू हुआ। पवन सिंह को आज किसी पहचान की जरूरत नहीं है, उसे पावर स्टार कहा जाता है। लेकिन पवन सिंह फिल्मों में जितने बड़े हीरो हैं, क्या असल जिंदगी में भी वो उतने ही अच्छे हैं? कैसे एक छोटे मोटे प्रोग्राम में गाने वाला लड़का भोजपुरी का सुपरस्टार बन गया? कैसे उन पर खुद की पत्नी को मारने के आरोप लगे? क्यों दूसरी पत्नी ने उन पर प्रताड़ना का केस कर दिया था? और कैसे उन्होंने भोजपुरी की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस को प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया? बहुत मार मारा। क्या था उनके और खेसारी लाल यादव की दुश्मनी का असली कारण? और क्यों उन्होंने फिल्मों में जरूरत से ज्यादा बाहियात सीन दिए और वल्गैरिटी से भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम करने में उनका खास योगदान रहा? जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं। पवन सिंह का जन्म 5 जनवरी 1986 में बिहार के आरा जिले में हुआ था। पवन सिंह के पिता एक किसान थे और उनकी माता एक गृहिणी। आज करोड़ों के मालिक पवन सिंह एक गरीब परिवार से आते हैं। एक समय पर उन्होंने वह गरीबी देखी है कि चंद रुपयों के लिए उन्हें चोरी तक करनी पड़ती थी। भोजपुरी सिनेमा में बड़ी बात यह है कि यहाँ एक्टर से ज्यादा सिंगर को इज्जत मिलती है और यही कारण है कि भोजपुरी का हर स्टार पहले सिंगर होता है और एक्टर बाद में। पवन सिंह को भी गाने का बहुत शौक था। जब से दिल में करार नहीं खे। धीरे धीरे उन्हें गाने का इतना शौक लगा कि वो एक से बढ़कर एक बाहियात गाने गाने लगे। पवन सिंह का पहला गाना 1997 में रिलीज हुआ था, जिसका नाम था ओढ़निया वाली से। खुली गली हमसे अब न लजाली ओढ़निया वाली। लेकिन जैसा कि भोजपुरी में बलगर और फुहड़ता की ऐसी नदी बह रही थी कि पवन का ये एल्बम कहीं खो गया और उन्हें इससे कुछ खास पहचान नहीं मिली। ऐसा नहीं है कि भोजपुरी में अच्छे गाने नहीं गाए जाते हैं, तो पवन ने भी अच्छे गाने गाए। जब के हु दिल में समा जाला, जब के हु दिल में समा जाला, हम तोहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया लुटा दिले। लेकिन उन्हें सुनता कौन है? पवन को भी ये बहुत जल्द समझ में आ गया था कि यहाँ बहुत अच्छे समाज सुधारक गाने गाकर भला नहीं होने वाला, क्योंकि लोगों को इस तरह के गाने सुनने की आदत पड़ चुकी थी। चोलिए में अटकल परान, तुम्हारे चोलिए में अटकल परान। तो फिर पवन सिंह ने भी इसी नदी में डुबकी लगाने की तैयारी की और ऐसे कई एल्बम निकाले जिन्हें 4 लोगों के साथ बैठकर कोई सुन भी नहीं सकता था। लेकिन एक लंबे समय तक भोजपुरी गाने गाने के बाद भी वह सिर्फ एक गायक ही रहे और वह भी कोई बड़े गायक नहीं बन पाए। याद तो हर सतावे तो हम क्या करी? क्योंकि सिंगर के मामले में भोजपुरी पंजाब से कम नहीं है। यहाँ भी हर तीसरा आदमी सिंगर है। वो अलग बात है कि पंजाब के गानों का एक लेवल होता है और भोजपुरी गानों का कोई लेवल नहीं होता। भोजपुरी गानों में ना अश्लीलता नहीं रहेगा, ना चलबे नहीं करेगा। मोटा मोटा औरत सबको ले आके नचवाएगा, यही है। पवन सिंह गायक तो बन चुके थे, लेकिन सेलिब्रिटी नहीं बने थे और ज्यादा फेमस होने के लिए जरूरी था ज्यादा बाहियात गाने गाना। तो बस पवन ने भी वही किया। इसके बाद उन्होंने ऐसे ऐसे गाने गाए कि फिल्म वालों ने भी कहा कि अब तुम जाकर फिल्मों के लायक हो पाए हो और आओ एक साथ मिलकर बहुत सारी वल्गैरिटी फैलाते हैं। कौने बदरा से कजरा चुरैलू। 2007 में पवन सिंह को पहली फिल्म मिली जिसका नाम था रंगली चुनरिया तोहरे नाम
और इसके बाद उन्हें धीरे धीरे फिल्मों में काम मिलने लगा। लेकिन जिस पहचान की उन्हें तलाश थी वह मिली उन्हें इस गाने से। कमरिया करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू। 2008 में पवन सिंह का गाना आया लॉलीपॉप लागेलू, और भाई साहब इसे यूपी बिहार में ऐसा प्यार मिला, मतलब ठरकियों का। बात तो सही है कि इसने एक अलग ही रिकॉर्ड बनाया और यह उस साल का सबसे सुपरहिट सॉन्ग बना। और पवन सिंह को इसने यूपी बिहार सहित आधे से ज्यादा देश में लोगों के बीच चर्चित कर दिया। और इसके बाद ही भोजपुरी सिनेमा के द्वार भी पवन सिंह के लिए खुल गए। और इसके बाद भोजपुरी सिनेमा में पवन सिंह ने ऐसी क्रांति लाई कि रातों रात उनकी तरक्की हो गई और उन्हें बड़ी बड़ी फिल्में मिलने लगी। उन्होंने भोजपुरिया दरोगा, प्रतिज्ञा, सैया के साथ मढ़ैया में, जोगी जी धीरे धीरे, तू जान हाउ हमार, उमरिया कहली तोरे नाम सहित कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। और देखते ही देखते वो भोजपुरी में सबसे ज्यादा प्यार पाने वाले स्टार बन गए। राजा नाम है हमार, राजा सबके दिल पे राज करी ले, मन करेला तो काम करी ले, न तो आराम करी ले। और लोग उन्हें भोजपुरी का पावर स्टार कहने लगे। अब उनके पास सब कुछ था, अच्छा नाम था, लोगों का प्यार था, पैसा था, और उनके गाने भी ट्रेंडिंग में आते थे। उन्हें बेस्ट एक्टर, बेस्ट सिंगर और मोस्ट पॉपुलर स्टार जैसे कई अवार्ड मिले। उन्हें भोजपुरी का सबसे लोकप्रिय स्टार का भी अवार्ड मिला और वह भोजपुरी के सबसे महंगे एक्टर बन गए। उन्होंने फिल्म फाइटर के लिए 1 करोड़ रुपए की फीस ली थी, जो अब तक भोजपुरी में सबसे ज्यादा फीस थी। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनमें समय के साथ साथ केवल सफलता नहीं आती, बल्कि सफलता के साथ घमंड, अहंकार, एटीट्यूड और खुद को महान समझने का भ्रम भी आता है। पवन सिंह में भी क्विंटलों के हिसाब से एटीट्यूड आया। पहला ब्रांड पवन सिंह ही है। भोजपुरी में पहली बार पवन सिंह ने हिंदी लाया। लेवल क्या होता है ये पवन सिंह ने दिखाया। जो पवन सिंह ने कर दिया है ना, उसी पे रेंगे हो। पवन सिंह ने किया उसी पे रेंग रहे हो, तो पवन सिंह करेगा उसी पे रेंगोगे। और फिर शुरू हुए पवन सिंह के विवाद। उन्हीं के समय एक और सितारा भोजपुरी इंडस्ट्री में उभरा और जिसका नाम था खेसारी लाल यादव। हालांकि स्टार तो और भी कई थे, जिनमें दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ, रवि किशन, मनोज बाजपेयी और भी कई स्टार थे, अपना नाम पहले ही बना चुके थे। लेकिन पवन सिंह की खेसारी लाल यादव से नहीं बनी और दोनों के बीच 36 का आंकड़ा शुरू हुआ। जो आप लोगों ने भी कल्पना नहीं किया होगा, उसको भी नचाऊंगा भोजपुरी में। आप लोगों ने जिसको नहीं चाहा उसको हम नचाएंगे। खुद तो नाच लो यार, खुद कब नाचोगे यार। तोहनी के का कर बस, जो पवन सिंह ने कर दिया है ना, उसी पे रेंगे हो। भोजपुरी में मैं जो कर दिया हो वो दुनिया करेगी। कितने साल पुराने हो यार, 150 साल से आज बड़का धरती पर तू। दोनों को हमेशा कॉम्पिटिटर के तौर पर ही देखा गया। पवन सिंह के अंदर मैं ही बड़ा हूं वाला घमंड सर चढ़कर बोलने लगा था, जिसका शिकार भी कई छोटे मोटे कलाकार हुए। 2014 में उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस नीलम सिंह से शादी कर ली, लेकिन कुछ ही महीनों में रहस्यमय तरीके से नीलम की मौत हो गई और आज तक उसकी मौत का कारण सामने नहीं आ पाया। उनकी मौत का जिम्मेदार पवन सिंह को ही ठहराया गया। नीलम सिंह पवन से परेशान थी और कहा गया कि पवन से प्रताड़ित होकर ही उसने खुदकुशी कर ली, लेकिन पवन सिंह के जीवन में इससे कोई खास असर नहीं पड़ा और 2018 में उन्होंने दूसरी शादी कर ली। लेकिन यह शादी भी ज्यादा नहीं चली। उन्होंने ज्योति सिंह से शादी की थी, लेकिन ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर कई तरह के आरोप लगाना शुरू कर दिया। ज्योति सिंह ने कहा कि शादी वाले दिन ही पवन कुछ घंटों का कहकर चले गए थे और महीने भर वापस नहीं आए और बाद में पता चला कि वो किसी बड़ी हीरोइन अक्षरा सिंह के साथ संबंधों में है। इस तरह पवन ने अपनी दूसरी पत्नी को भी धोखा दिया और उसके साथ कभी पति पत्नी वाला संबंध ही नहीं रखा और दूसरी पत्नी भी मानसिक रूप से प्रताड़ना का शिकार हुई। कि चला भौजी हाली हाली सूरज देखै है लाली।
शादी के कुछ महीने बाद ही ज्योति सिंह ने पवन पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि अभिनेता उसे गर्भपात के लिए मजबूर कर रहा था और आत्महत्या के लिए भी उकसा रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब वो गर्भवती थी तो उन्हें दबा दी गई थी, जिससे उनका गर्भपात हो गया और परेशान होकर ज्योति सिंह ने भी पवन सिंह से तलाक ले लिया। लेकिन पवन सिंह को इससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा और खुद को शेर मानने वाला यह एक्टर यही नहीं रुका। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरीन हीरोइन अक्षरा सिंह के साथ भी पवन सिंह का लंबा अफेयर चला। हमहू जवान बनी तू जवान मजा लूटा। दोनों के संबंधों की खबरें पूरे यूपी बिहार में फैली और इंडस्ट्री में दोनों की लव स्टोरी ने खूब सुर्खियां भी बटोरी। कहते हैं कि इसी अफेयर के चलते ज्योति सिंह से पवन सिंह की शादी टूटी थी। लेकिन अक्षरा सिंह के साथ भी पवन ईमानदार नहीं रहे और उन्हें खूब प्रताड़ित किया। अक्षरा सिंह को पवन ने प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया था और अक्षरा का इस्तेमाल करने के बाद पवन ने उसे अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दिया। धोखा तो रहुआ हम के दे रहल बानी, जिस पर भी पवन सिंह की खूब आलोचना हुई। लेकिन पवन सिंह का इससे कुछ नहीं बिगड़ा और अक्षरा का कैरियर खत्म हो गया। इस तरह पवन सिंह ने अपने घमंड के चलते कई जिंदगियां खराब कर दी और आज भी वो अपने पूरे घमंड में अपने आप को शेर कहते हैं। पवन सिंह की गायकी ही है जिसके दम पर वो सुपरस्टार बन गए और आज भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर स्टार हैं। बड़ी बात यह है कि वो जिस तरह की फिल्में करते हैं और जो वल्गैरिटी फैलाते हैं, उन्हीं के कारण वो फेमस भी हैं। लोगों को वही देखना पसंद है और यही कारण है कि अपनी जिंदगी में इतनी सारी गलतियां करने के बाद भी, अपनी निजी जिंदगी में कई लोगों का कैरियर खत्म करने के बाद भी वह स्टार हैं और लोग उन्हें पावर स्टार मानते हैं। एक ऐसा इंसान जिसके कारण उसकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया, दूसरी पत्नी उससे परेशान होकर उसे छोड़ने पर मजबूर हो गई और जिसने एक बड़ी एक्ट्रेस को प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया, जो अपने घमंड के चलते कई लोगों का कैरियर बर्बाद कर चुका है और फिर भी लोग उसे इतना प्यार देते हैं कि आज वो पावर स्टार बनकर बैठा हुआ है। आप पवन सिंह और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मारो बोली तो लहंगा लहक जाई।